कल तक पूरा प्रदेश दहशत में था, पुलिस वाले टेंशन में थे। आज 18 तारीख को क्या होने वाला है? योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने खुला ऐलान किया था कि आओ बिना लाइसेंस के हथियार ले जाओ। सबको लगा कि अतरौलिया में आज कट्टों और बंदूकों का मेला लगे। भीड़ जुटी, प्रशासन की सांसें थमी और मंत्री जी ने अपना गुप्त हथियार निकाला। लेकिन जैसे ही वो हथियार बाहर आया, लोग अपना माथा पीट लिए। जिसे राजभर परमाणु बम की तरह पेश कर रहे थे, वो तो लकड़ी का सोटा निकला। लेकिन ठहरिए, इस हंसी मजाक के पीछे एक खतरनाक खेल चल। आज हम उस सोटे का सच बताएंगे जो शायद एक प्राइवेट आर्मी की नींव है। नमस्कार, स्वागत है आपका द पब्लिक एक्सप्रेस के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं जितेंद्र यादव। पहले तो मंत्री जी के सेंस ऑफ ह्यूमर की दाद देनी पड़ेगी। पत्रकारों को बुलाया, पुलिस को दौड़ाया और कहा कि मैं हथियार बांटूंगा। जनता सोच रही थी कि मिर्जापुर वाला माहौल बनेगा, लेकिन मंत्री जी ने तो लाठी चार्ज वाला इंतजाम कर दिया। जब पत्रकारों ने पूछा कि मंत्री जी ये क्या है, तो राजभर जी ने बड़ी मासूमियत से कहा कि यही तो मेरा हथियार है। और जो ये हथियार दिया जा रहा है, तो इस नाते इनको दिया जा रहा है कि अगर कहीं ये लेकर के अगर 500 आदमी एक साथ चलेंगे तो कोई भी व्यक्ति पूरा बात नहीं करेगा, कोई भी देखेगा तो उनको डर लगेगा। इस पे कोई लाइसेंस नहीं है। सर, उत्तर प्रदेश में पूरा हल्ला था कि मंत्री जी बिना लाइसेंस का हथियार बांटेंगे। बांट तो दिया आपके सामने, तो इसका इस्तेमाल कहाँ होगा सर? नहीं, इस्तेमाल ये खुद अपनी सुरक्षा के लिए करेंगे। ऐसा क्या हो गया आपकी सरकार में? कौन सा नहीं, हमारी सरकार में नहीं। देखिए, हमारी सरकार में नहीं, हम भविष्य के लिए इनको तैयार कर रहे हैं। जैसे आप देखिए, रास्ते पर चलते समय कहीं अगर मान लीजिए कोई दुर्घटना हो गई, तो इनको ये ट्रेनिंग दे रहे हैं कि आप तत्काल उसको हॉस्पिटल पहुंचाओ। ये नहीं कि कोई फोटो खींच रहा है, वीडियो बना रहा है, कोई छोड़ देख के भाग गया। कहीं किसी महिला के साथ कहीं अगर कोई अभद्रता हो रही है, तो वहाँ उसका डट करके नहीं कुछ कर सकते हो, तो आप मोबाइल नंबर पर फ़ोन करो, पुलिस को, पुलिस आ जाएगी। उनकी मदद करो, उनकी मदद करो। और आप अपनी सुरक्षा के लिए आप जब निकल रहे हो, जब जैसे 10 लड़के एक साथ निकले, अगर कहीं कोई अपनी घटना हो रही है, अगर ये 10 अपना बिना लाइसेंसी हथियार लेके खड़े हो जाए, तो अगला जो जुर्म करने वाला है वो एक बार सहम जाएगा कि भाई ये 10 मारने लगेंगे तो घबरा जाएगा काम। सर, इससे बच्चों का मनोबल बढ़ेगा। वाह मंत्री जी वाह, मतलब बिना लाइसेंस हथियार के नाम पर आपने जनता के साथ प्रैंक कर दिया। यह तो वही बात हुई कि बिरयानी बोलकर खिचड़ी खिला दी। लेकिन दोस्तों, इस सोटा कांड को सिर्फ मजाक में मत लीजिए, इसके पीछे की तस्वीर डरावनी है। आज अतरौलिया में राष्ट्रीय सुहेलदेव सेना के नाम पर हजारों युवाओं को यह सोटा थमाया। और सुनिए, इन्हें ट्रेनिंग देने के लिए रिटायर्ड आर्मी के जवानों को बुलाया गया। अब यहां खड़े होते हैं तीखे सवाल। एक संवैधानिक पद पर बैठा कैबिनेट मंत्री सेना के नाम पर युवाओं की फौज क्यों तैयार कर रहा है? राजभर कहते हैं कि समाज संगठित होगा तो अपराधी डरेंगे। सवाल नंबर 1, मंत्री जी अगर अपराधी सोटे से डरेंगे तो आपने पुलिस और एसटीएफ किस लिए बना रखी है? क्या आपको अपनी ही सरकार की पुलिस पर भरोसा नहीं है? जानकार पूछ रहे हैं कि यह सुहेलदेव सेना है या मंत्री जी का अपना प्राइवेट गैंग। इतिहास गवाह है कि जब भी किसी नेता ने युवाओं के हाथ में डंडा या त्रिशूल थमाया है, वो ताकत बाद में कानून व्यवस्था के लिए मुसीबत बनी। आज ये सोटा आत्मरक्षा के लिए है, कल अगर यही प्राइवेट आर्मी अपनी मनमानी पर उतर आई, टोल प्लाजा पर गुंडई करने लगी या थानों को घेरने लगी, तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? क्या एक मंत्री को लोकतंत्र में समांतर सेना चलाने का हक है? यह सोटा सिर्फ लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि संविधान और कानून के राज को एक खुली चुनौती है। तो बिना लाइसेंस हथियार का वादा तो फुस हो गया, लेकिन राजभर ने अपनी मंशा
जाहिर कर दी है। वो 2027 के लिए एक लाठीधारी फोर्स तैयार कर रहे हैं। राजभर के इस सोटा और सेना मॉडल पर आपकी क्या राय है? क्या यह समाज सेवा है या गैंग कल्चर की शुरुआत? कमेंट में लिख करके जरूर बताइए। नमस्कार।